अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम नाग कन्या उलूपी था। उलूपी ऐरावत वंश नागराज शेषनाग के अनुज वासुकी और राजमाता विश्ववाहिनी की दत्तक पुत्री थी और कौरव नाग इनके पिता थे। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के उपरांत जब अर्जुन को नागवंशियों से इंद्रप्रस्थ पाने के लिए नागों का वध करना पड़ा था, उसी समय से नागवंशी उन्हें अपना शत्रु मानते थे। माना जाता है कि द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, एक एक साल समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश के बाहर रहने का दंड था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा करने के लिए उन्हें इसी समय उसकी ज़रूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। बाद में इसके दंड स्वरूप वे 1 साल के लिए बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में अर्जुन भी सम्मोहित होकर उलूपी के साथ नागलोक चले गए। वह उन्हें नागलोक ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। उलूपी और अर्जुन से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम ईरावान रखा गया। बाद में वह किन्नरों का देवता बना। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के उपरांत एक दिन महर्षि वेदव्यास जी और श्री कृष्ण जी के कहने पर पांडवों ने अश्वमेव यज्ञ करने का विचार बनाया। शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया गया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया गया। वह घोड़ा जहाँ जाता अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली, वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। किरात, मलेच्छ व यवन आदि देशों के राजाओं द्वारा यज्ञ के घोड़े को रोकना चाहा तो अर्जुन ने उसके साथ युद्ध कर उन्हें पराजित कर दिया। इस तरह विभिन्न देशों के राजकुमार के साथ युद्ध में अर्जुन भारी पड़े। अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उसके पुत्र का नाम बब्रुवाहन था। बब्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जब बब्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो उसका स्वागत करने के लिए वह नगर के द्वार पर आया। अपने पुत्र बब्रुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। जिस समय अर्जुन बब्रुवाहन से यह बात कर रहा था उसी समय नाग कन्या उलूपी भी वहाँ आ गई। उलूपी भी अर्जुन की पत्नी थी। उलूपी ने बब्रुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। अपने पिता अर्जुन व सौतेली माता उलूपी के कहने पर बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया और अर्जुन और बब्रुवाहन में भयंकर युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। बब्रुवाहन उस समय युवक ही था। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार कर उसने माँ कामाख्या देवी द्वारा दिया गया एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण की चोट से अर्जुन बेहोश होकर धराशायी होकर धरती पर गिर पड़े। बब्रुवाहन भी उस समय तक घायल हो चुका था, वह बेहोश भी था।
जमीन पर गिरने के बाद भी वहाँ बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा भी आ गई और अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में देखकर उसे आश्चर्य के साथ बड़ा दुख हुआ। चित्रांगदा ने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर में जीवित रहने के कोई लक्षण नहीं है। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय बब्रुवाहन को भी होश आ गया। जब बब्रुवाहन ने देखा कि अपने पिता की हत्या कर दी है तो वह भी शोक करने लगा और पिता के पास ही बैठकर अपनी माता के साथ विलाप करने लगा। जब नाग कन्या उल्पी ने देखा कि चित्रांगदा और बब्रुवाहन अर्जुन के शरीर के पास बैठकर विलाप कर रहे हैं तो उसने सजीवन मणि का स्मरण किया। उस मणि को हाथ में आते ही उल्पी ने बब्रुवाहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। बब्रुवाहन ने ऐसा ही किया। वह मणि छाती पर रखते ही अर्जुन जीवित हो उठे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री कृष्ण।